महाराष्ट्र में आज 25 अगस्त को वराह जयंती मनाई जा रही है। कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने कहा था कि स्कूलों में भी बताया जाना चाहिए कि वराह जयंती क्यों मनाई जाती है, वराह भगवान कौन थे, उनका महत्व क्या है। और कहीं ना कहीं मुंबई की अलग अलग सोसाइटी में देखने को मिल रहा है कि वराह जयंती इस बार धूमधाम से मनाई जा रही है। वराह यानी शुक्र का रूप, जंगली बोर, जहाँ एक तरह से विष्णु भगवान के एक अवतार के रूप में देखा जाता है वराह अवतार को। वहीं इस्लाम में सूअर निषिद्ध है। मुस्लिम समाज इस पर क्या समझता है, क्या कहना चाहता है, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, आज वराह जयंती मनाई जाती है। भगवान विष्णु के जो अवतार हुए उसमें तीसरे अवतार माने जाते हैं वराह अवतार। क्या कहना है इस पर आपका? गुरु हो ब्रह्मा, गुरु हो विष्णु, ये ब्रह्मा की तीसरा अवतार है। सर नीतीश राणे को ये भी नहीं मालूम कि आज वो 25 तारीख को मनाए हैं, वो 26 तारीख को उसका जो पूजा का जो शुरुआत है वो 1:30 से उसका पूजा का टाइमिंग है। वो आज के दिन मना रहे हैं। पहले उसको उसकी स्टडी करना चाहिए, क्योंकि उसकी सोच और उसकी जो मेंटेलिटी है नीतीश राणे की, वो हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करके अपनी रोजी रोटी चलना चाहिए। पहले वो शिवसेना में थे, उनकी रोजी रोटी खाए, वहाँ पे उनकी नहीं चली तो कांग्रेस का दामन थामे। तो अब वो क्या चाहते हैं कि भाजपा और मुसलमान के अंदर झगड़ा लगाए। तो कहीं अवतार है ब्रह्मा के, तो वो क्यों नहीं? क्योंकि सुअर की विष्णु भगवान के जो अवतार है, तो और कहीं अवतार है, तो वो ही क्यों नहीं? सुअर का ही अवतार जो है तो वो क्यों? क्योंकि उसकी मेंटेलिटी सर ये है, गंदगी में, लोगों के दिमागों में गोबर भरना, ये सब उसकी सोच है सर। चलिए, अगर मनाया भी जाता है, वराह जयंती मनाई जाती है, क्या मुसलमानों को दिक्कत है? बिल्कुल नहीं, अभिनंदन। कौन कहता है कि उससे मुसलमानों को आपत्ति हो उस चीज़ के लिए? अगर स्कूल में इसके बारे में पढ़ाया जाए तब क्यों पढ़ाया जाए सर? क्यों बाकी अवतार नहीं है? मतलब मुसलमानों को जिस चीज़ से रोका गया वही चीज़ मतलब तो हमारे पे थोपना चाहता है? ये क्या मतलब संविधान के नाम की कोई चीज़ होती है क्या? संविधान के अंदर अमेंडमेंट लाना चाहता है? जो मतलब डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने और इन्होंने सब जो संविधान लिखा है, तो कई लीडरों की उसके पास सिग्नेचर है, क्या ये उनसे बढ़कर है? ये बहुत छोटी सी चीज़ है सर। ये उसको इसकी औकात बताना चाहिए इलेक्शन के दौरान। तो आप ये कहना चाहते हैं कि भगवान विष्णु के तो अलग अलग अवतार जो हुए, पहला मत्स्य अवतार हुआ है, दूसरा कूर्म कच्छप अवतार हुआ है, वामन अवतार है, तो वो क्यों नहीं, यही वाराह अवतार ही क्यों? सर ये भाजपा का एक भेजा हुआ छोटा सा एजेंट के ऊपर काम कर रहा है ये, क्या मुसलमानों को इसके अगेंस्ट में जाए। मीरा रोड के अंदर ही कोई हर धर्म का, हर समाज का, अगर आपको हिंदुस्तान देखना है तो मीरा रोड में आइए, नया नगर में आइए। सर उसकी इतनी भी औकात नहीं थी कि वो गाड़ी के बाहर आ जाए। जिस तरह से हिंदू मुस्लिम कम्युनल राइट्स फैलाना चाह रहा था वो, तो वो नहीं फैला पाया। उसको यहाँ की पुलिस ने और यहाँ के दिग्गज नेताओं ने उसको नीचे भी उतरने नहीं दिए, मंत्री होने के बावजूद। क्यों? कि उसकी दिमाग के अंदर गोबर भरा हुआ है सर। वो एजुकेशन के ऊपर बात नहीं करेगा, वो सड़क पे, रोड पे इसके ऊपर काम करने की बात नहीं करेगा, वो हिंदू और मुसलमान के ऊपर बात करेगा। आप बताइए, आज वराह जयंती मनाई जा रही है, आपत्ति है? देखिए सर, इस मुल्क में, अपने इस हिंदुस्तान के मुल्क में बहुत सारी कौमें रहती हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। हर आदमी अपने हिसाब से मानता है, खुदा को मानता है कि नहीं? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हर आदमी अपने हिसाब से आज़ाद है इस मुल्क में, जिसको जो करना है करे, कोई मसला नहीं है। संविधान के दायरे में रहकर हम मुसलमान, हमारा एक यकीन है, हमारा अल्लाह पर यकीन है और नबियों पर जो हमने ईमान लाया, जिनको हम मानते हैं, बस इससे ज़्यादा और क्या बोलूँ। उनका क्या कहना है वो अपना समझे। अगर ये कह रहे हैं कि स्कूलों में बताया जाए कि वराह भगवान कौन थे, अवतार कौन थे, उस पर आपत्ति? पढ़ाए ना अपने बच्चों को, मैं क्या कह रहा हूँ नहीं पढ़ा, लेकिन गलत है स्कूल में। हमारे बच्चों को क्यों पढ़ाएंगे? जैसे स्कूल के ये नहीं पढ़ाना चाहिए। आप अपने, जैसे ये सब चीज़ें धर्म की बात हुई, और धर्म आप लोग ही कहते हैं, सभी लोग कहते हैं धर्म की बात है, अपने पर्सनल होता है वो चीज़ है ना। स्कूलों में तो क्रिश्चियन जो क्रिसमस है वो भी मनाया जाता है, जीसस का अवतार जन्म कैसे हुआ वो भी मनाया जाता है, ईद भी मनाई जाती है, महत्व बताया जाता है रमजान महीने का, कि इस्लाम के 5 मुख्य मूल तत्व क्या है वो भी बताया जाता है। तो क्या दिक्कत है वराह अवतार पढ़ाने में? यही तो मसला है ना। मसला ये कि देखिए, वो चीज़ हमारे अंदर हराम है एकदम। उसके आप वो बताओ कि उस चीज़ को, जिसका एकदम नजीस है, यानी उसका बाल से लेकर उसका हर चीज़ नापाक है, उसके बारे में हमें क्यों जानना? उसके बारे में कहाँ बता रहे हो? अवतार के बारे में बताया जाएगा। अवतार के बारे में अपने बच्चों को बताया ना। हमारे लिए हमारा कुरान है, संविधान है, उसमें बस उतना काफ़ी है कानून। इससे ज़्यादा क्या बताएं आप? बताइए, क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये देश तो संविधान से चलेगा, और पहले हमारे लिए कुरान है, संविधान है, और ये इस्लाम में हराम है। तो अपने बच्चों को पढ़ाएं वो, हम तो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। जी सर।
जयंती मना रहे हैं उससे कोई दिक्कत? नहीं, जयंती बनाए, हमें हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें हमें मतलब स्कूल में पढ़ाने पे आपत्ति है। अपने बच्चों को पढ़ाएं वो, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्यों लगता है नीतीश राणे ने ऐसी मांग क्यों की फिर? सर वो तो मतलब दंगा भड़काने का ही काम करते हैं सर। तो पहले भी उन्होंने ऐसे ही करा, लेकिन वो चला नहीं, तो इसलिए। चाचा क्या नाम है आपका? तो तमाम मुस्लिम समाज के लोग जिनसे हमने बात की, इनका कहना है कि इस्लाम में सूअर निषिद्ध है और हराम है, इसलिए कोई अगर वराह जयंती मनाता है उससे आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर स्कूलों में पढ़ाया जाएगा तो निश्चित तौर पर इससे आपत्ति है, क्योंकि जो बच्चे इस्लाम मानते हैं उन्हें इसके बारे में ना पढ़ाया जाए, क्योंकि इस्लाम में जो सूअर है वो निषिद्ध होता है। वहीं नीतीश राणे कह रहे हैं कि इसे स्कूलों में जन जन तक पहुंचाया जाए कि आखिरकार वराह अवतार कौन थे और उनका महत्व क्या है। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मीरा रोड, मुंबई।